नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप साउंड ट्रैक के चैनल पर। और आज की कहानी है अनोखा बंटवारा। एक जंगल में एक गीदड़ और लोमड़ी रहते थे। गीदड़ लोमड़ी से बहुत प्यार करता था। वह जो भी फरमाइश करती गीदड़ उसे पूरी करता था। एक बार लोमड़ी ने गीदड़ से कहा, आज तो मेरा मछली खाने का मन हो रहा है। इस बात पर गीदड़ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम्हारा मछली खाने का मन है तो आज ही मैं तुम्हें मछली खिला दूंगा। गीदड़ यह बात कहकर फौरन वहां से मछली के लिए निकल पड़ा। नदी की ओर जाते समय वह सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को मछली खिलाने का वादा तो कर दिया, लेकिन मैं मछली का शिकार कैसे करूंगा और उसे मछली कैसे खिलाऊंगा। ये बात सोचते सोचते गीदड़ नदी किनारे पहुंच गया और बैठकर तालाब में मचलती मछलियों को देखने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना तालाब में छलांग मार के मछलियों का शिकार कर लिया जाए। लेकिन दूर दूर तक फैले पानी की वजह से उसके मन में घबराहट पैदा हो रही थी। उसके मन में यह डर था कहीं वह मछली पकड़ने के चक्कर में डूब न जाए। इसी डर में वह बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक ऊदबिलाव पर पड़ी, जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके किनारे तक ला रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। हमारा तो कई दिन तक का गुजारा हो गया, ऐसी भारी मछली तो बड़े दिनों के बाद मिली है। उस मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ रहा था। वह सोचने लगा कि क्यों ना इनसे ही मैं मछली हथिया लूं। बात बन सकती थी अगर थोड़ा चतुराई से काम ले। ऊदबिलाव मछली को घसीटकर किनारे पर ले आए। तभी उनमें से एक बोला, सुनो दोस्त, यह मछली तो एक है और हम दो, तो हम इसका बंटवारा कैसे करेंगे। उनमें से एक बोला कि क्यों ना हम दोनों ही बंटवारा कर लें। दूसरा ऊदबिलाव बोला, अगर हम खुद बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में घुटक रहेगी कि दूसरे को ज्यादा मिली। इसलिए मेरी राय तो यह है कि हम इसका बंटवारा किसी तीसरे से ही करवाएं। गीदड़ वहीं किनारे पर बैठकर उन ऊदबिलाव की सारी बातें सुन रहा था और एक बुजुर्ग की तरह आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोग, क्या सोच रहे हो। उनमें से एक ऊदबिलाव ने बोला, बात दरअसल ऐसी है कि हम दोनों ने इस मछली का शिकार किया है, लेकिन यह मछली एक है और हम दो। हम सोच रहे हैं कि हम इसका बंटवारा कैसे करें, इसलिए इसका बंटवारा कोई तीसरा ही कर सकता है। उनकी बात सुनकर गिदड़ बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम लोगों का बंटवारा कर दूं। मेरा तो काम ही दूसरों के फैसले कराना है। मैं इस मछली को तुम लोगों के बीच में बराबर बांट सकता हूं। दोनों ऊदबिलाव इस बात पर मान गए। गीदड़ ने कहा कि ठीक है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी मछली काटने का औजार लेकर आता हूं ताकि हिसाब बराबर कर सकूं। ऊदबिलाव बोले, हाँ हाँ भैया, आप जाओ, हम यहीं बैठ के इंतजार करते हैं। गीदड़ ने नदी किनारे आते वक्त एक किसान को चारपाई पर लेटे हुए देखा था। उसके पास एक लाठी और एक दराती थी। गिदड़ भागता भागता उस किसान के पास गया और उसकी दराती उठाकर ले आया। गिदड़ दराती लेकर उन ऊदबिलाव के पास पहुंचा और बोला, अब करता हूं मैं तुम्हारा बंटवारा। गिदड़ ने उस मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर काटा और फिर पूंछ काटी और दोनों को एक एक दे दी। गिदड़ ने एक को सर और एक को पूंछ दे दी। दोनों ने अपने अपने हिस्से को कब्जे में ले लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे।
और सोच रहे थे कि अब ये तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। गीदड़ ने उस तीसरे हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। ऊदबिलाव बोले, भैया क्या तुम इस तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? गीदड़ बोला, मैं इस हिस्से का बंटवारा कैसे कर सकता हूँ? यह तो मेरी आज की मजदूरी है जो मैंने मेहनत की है। आखिर मुझे भी एक हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। यह कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और वहां से चला गया। दोनों ऊदबिलाव उस गीदड़ को जाते हुए देख रहे थे और जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सर पीटकर रोने लगे और आपस में बोलने लगे कि अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो आज बीच वाला हिस्सा भी हमारा ही होता। किसी ने ठीक ही कहा है, आपसी फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज्यादा ही खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने देंगे।